हेलो एवरीवन। अब आपको इस चैनल पे इंग्लिश के भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। एक वीडियो में आपको 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम इन द मीनिंग। तो एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, है ना। कोई चीज़ बहुत पुरानी हो तो हमने क्या जैसे हम पढ़ते हैं ना एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से। तो एंशियंट मतलब होता है पुराना। तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। जैसे न्यू हो गया, है ना। तो न्यू मतलब क्या होता है कि नया है। मिंट जैसे होता है कि मिंट जैसे कोई कारखाना टाइप का होता है, इस तरह से, है ना। और से होगा नहीं तो एज्ड होगा। जैसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में नहीं कहते बहुत एजेड हैं, तो उस तरह से जो ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी, एजेड मतलब एज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम इन द मीनिंग। क्वेश्चन है प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएं, अगर आपको नहीं पता हो तो गिफ्ट और बोनस तो होंगे नहीं। बोनस होता है हम किसी चीज़ का कोई एडिशन किसी में दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी है, उसका एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं तो उसको बोनस बोलते हैं। गिफ्ट हो गया, उपहार हो गया। स्कार्स होता है कि किसी चीज़ में कमी, जैसे वाटर स्कार्सिटी हो गया, मतलब पानी की कमी हो गया, किसी भी चीज़ की कमी। लॉट मतलब होता है मतलब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, यानी इसका ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंसेस। ऐसा बोल रहा है ये, राइट प्रॉपरली, फुल स्टॉप, डोंट राइट एट ऑल। मतलब ये कह रहा है कि ढंग से लिखो ना लिखो, या तो, है ना। तो इसमें क्या सेंस बैठता है, राइट प्रॉपरली बट डोंट राइट एट ऑल। ये तो बनेगा नहीं कि ढंग से लिखो लेकिन लिखो ही मत, है ना। सो बनेगा नहीं, एंड होगा नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी बेस्ट आंसर बनेगा इसका कि राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंसेस, है ना। तो क्वेश्चन है, सी इज़ प्रिटी, फुल स्टॉप, सी इज़ प्राउड, है ना। कि मतलब वो सुंदर है, वो घमंडी है। बट उसके साथ क्या जाएगा, सही आंसर होगा बट। तो द जो वर्ड हम लिखेंगे, जो हम सेंटेंस हमारा जो ज्वाइन होगा वो क्या होगा, सी इज़ प्रिटी बट सी इज़ प्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आइडेंटिफाई द वर्ब, हमें वर्ब जो आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। बेसिकली हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करना है, जिसमें क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, ये बात कर रहा है हेल्पिंग वर्ब की। तो हम क्या बोलेंगे, इन द गिवन सेंटेंस द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी में जो वर्ब है वो वर है ना। लीव्स क्या है, वो सब्जेक्ट कौन सा, वो भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो प्लूरल जैसे इन्होंने सेम ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, सेम दे रखा है। नाइप्स नहीं होता है, हमने देखा है ना। ई के साथ में जो है हम VES ऐसे करके नाइव्स, जैसे हम पढ़ते हैं ना लीफ, तो वो हम इसका प्लूरल क्या बनाते हैं, लीव्स, है ना, पत्ते। तो उस तरह से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो जैसे हमें स्पेलिंग देखना है तो हमें, जैसे आपको पता है कि ये ऑप्शन ए और सी तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आर के बाद में आई आया हुआ है जो कि गलत है। अब ऑप्शन बी और डी में से कोई एक होगा। तो आर के जस्ट बगल RE है, इसमें भी ई है। अब हमें सी के बगल देखना है, सी और आई तो होते नहीं है ना, रिसीव। तो RECEIVE होता है। तो इस तरह से कई सारे जो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं वो हमें थोड़ा सा ट्रिक से, दिमाग से ऐसे सॉल्व करना होता है ना, कि हम एलिमिनेट कर लें। और कुछ स्पेलिंग्स में आपको ऐसे दिख जाएगा, जैसे आप पढ़ते होंगे भी तो आपको याद हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसमें भी जैसे हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है तो इसमें पजेस, ये जो इसमें जो है डबल एस इसमें आई एस तो होगा नहीं, ये हट गया, इसमें डबल एस होता है, इसमें स्टार्टिंग में ही एस है ना, ऐसे करके। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, पॉजेस, POSSESS, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है, जैसे ग्रामर की तो सही है, GRAMMAR, है ना। अरिथमेटिक सही है, लोनर भी सही है। मैथमेटिक्स में ME की जगह पे MA आता है ना, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वेरल। क्वेरल वर्ड का जो सिनोनिम हमें बताना है, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, है ना। तो उसका जैसे सिनोनिम हो गया आर्गुमेंट करना, झगड़ा, बिकरिंग हो गया, डिस्कॉर्ड होता है मतलब किसी चीज़ से एग्री ना करना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा, जो सिनोनिम नहीं होगा वो हो जाएगा क्वेरी। क्वेरी मतलब होता है कि कोई जो है, जैसे कोई गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा वो हमें खोदना है, तो उस जगह मतलब उसके लिए ये यूज़ हो जाता है क्वेरी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्वेरी। चूज़ द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट ऐड ER एट इट्स एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में अगर ER हम लगाते हैं तो कोई नया वर्ड नहीं बनता है। तो हम जानते हैं सोनर होता है, क्विकर होता है, विकर होता है। टाइमर जैसा कोई नया वर्ड हम फॉर्म नहीं करते। टाइमर हम यूजुअली जस्ट वर्ड में यूज़ कर लेते हैं कि टाइमर लगा दो, टाइम क्या हुआ, इस तरह से। तो ये कोई नया वर्ड मीनिंग लेके नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है देयर आरंट डैश पीपल हेयर। तो यहाँ पर अ लॉट हम नहीं लगाएंगे, सम भी नहीं होगा। यहाँ पे हम बेसिकली जैसे लोगों को हम गिन सकते हैं, तो क्या हुआ, वो काउंटेबल नाउन हुआ। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी। तो हम क्या लिखेंगे, मतलब क्या होगा इसका आंसर, देयर आरंट मैनी पीपल हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 73, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यू शुड डैश योर होमवर्क, है ना। मेक होगा नहीं, कोई बनाना तो होगा नहीं, है ना। वर्क योर, यू शुड वर्क योर होमवर्क, है ना। वर्क ऑन होता तो मे बी सही होता, बट गिव भी नहीं होगा, वर्क भी नहीं होगा। तो जो इसका बेस्ट आंसर होगा वो बी होगा, यू शुड डू, मतलब अपना होमवर्क तुम्हें करना चाहिए। 74 जो क्वेश्चंस है उसमें हम बेसिकली जो वर्ड का क्या बोलते हैं सीक्वेंस होता है वो कैसे अरेंज करते हैं उस पर है। तो ये बोल रहा है कि करेक्ट वर्ड ऑर्डर कौन है। तो देखिए अगर एलिमिनेट करते हैं तो बी और सी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अब हमें ए और डी में देखना है। तो आई तो जैसे हम सीक्वेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। तो उस तरह से अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को देखा जाए तो आई हो गया सब्जेक्ट, लेंट हो गया वर्ब, तो दोनों में सेम है। उसके बाद में लेंट हिम विच इज़ ऑब्जेक्ट, माई है पजेसिव प्रोनाउन, है ना। तो हम माई नहीं लिखेंगे, माई इसके बाद होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तो आई लेंट हिम माई पेंसिल। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चूज़ द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड LY एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। अब LY किसी वर्ड के लास्ट में यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो एडवर्ब बन जाता है। तो सोनली जैसा वर्ड नहीं होता, नाउली होता नहीं, लेटली होगा, विच इज़ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। प्रीफिक्स मतलब होता है कि किसी वर्ड के हम जो सामने अगर कोई वर्ड लगा देते हैं तो उससे जो कोई वो पर्टिकुलर जो वर्ड बनता है उसका कोई नया मीनिंग निकलता है ना। उपसर्ग जैसे हम यूज़ करते हैं हिंदी में, लाइक दैट। तो अगर जैसे क्वेश्चन है टेक, चीफ, बिहेव, है ना। तो अगर इसमें हम कौन सा प्रीफिक्स लगाते हैं तो वर्ड का मतलब बदल जाता है। जैसे हम लगाएंगे मिस मतलब मिस्टेक, मिसशीप, मिसबिहेव, नॉन टेक, नॉन चीप, नॉन बिहेव, इन टेक या डिसटेक, ये जैसे कोई वर्ड नहीं होता। तो हमने सुना होगा मिस्टेक, मिसशीप, मिसबिहेव, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है ही डील्स, है ना, राइस। तो डील्स के बाद में हमेशा जो हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं वो होता है इन।
तो इसका आंसर जो होगा ही डील्स इन राइस, है ना। डील्स हमेशा जो डील्स फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। सफिक्स हम किसी वर्ड के लास्ट में लगाते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें कौन सा स्पूनली, है ना, ऐसा करके स्पूनली होता है नहीं, इली करके ई आर स्पूनर माउथर ऐसा होता नहीं है, वाई भी नहीं लगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा कि स्पून फुल हो गया चम्मच भर के, माउथ फुल इस तरह से, है ना। तो दिस 78 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी आंसर होगा। 79 है फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर। शैल वी गो टू द जिम नाउ। ये एक तरह का जो सेंटेंस है वो क्या अर्थ दे रहा है कि हम कोई प्रस्ताव दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, है ना। तो एक मिनट, ये आंसर गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो प्रस्ताव देता है बट उसका आंसर क्या होता है कि आई एम टू टायर्ड। शैल वी गो टू द जिम नाउ, तो वो आंसर क्या देता है, नो। यहाँ अगर नो होता है तो सही होता है नो कॉमा आई एम टू टायर्ड या फिर आई एम टू टायर्ड, है ना। इट इज़ वेरी गुड नहीं जाएगा। आई सपोज यू कैन जो ऑप्शन डी है वो भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के साथ जिम जाने का प्रस्ताव रख रहा है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है आई सपोज यू कैन, है ना, मतलब आप जा सकते हैं, है ना, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, मतलब सब्जेक्ट का जो एडजेक्टिव वही होता है जो सब्जेक्ट का की क्वालिटी बताए। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो गर्ल है, उसकी क्वालिटी क्या बता रहा है कि टॉल, यानी वो लड़की क्या है, मतलब आई द टॉल गर्ल, जो लंबी लड़की है वो किससे मिली, एक लड़के से मिली, है ना, करके ऐसा। तो जो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा, वो होगा टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये दे रखा है लवली। लवली मीन्स होता है कोई चीज़ अच्छा, है ना, सुंदर, अच्छा, इस तरह से। तो इसका बोल रहा है कि इसका जो एंटोनिम है वो क्या नहीं होगा। तो अगली भी है, अगली इसका एंटोनिम है ऑफुल है, ड्रैब है। टॉल इसका एंटोनिम नहीं होगा, टॉल मतलब होता है लंबा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 व्हाट इज़ योर सिटी लाइक। मतलब ये पूछ रहा है कि तुम्हारी सिटी कैसी दिखती है या कैसी है, उसकी क्वालिटी पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन ए है, ये गलत हो जाएगा, आई हैव नो आइडिया, कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, या आई लाइक इट ऑल, ये बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट आंसर पूछ रहा है। तो हम देखेंगे आई डोंट लाइक इट, ये भी नहीं होगा, तो इट्स स्मॉल बट नाइस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। एडवर्ब जैसे हमने क्या कहा था, 99% केसेस में ऐसा होता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा हुआ होता है तो वो एडवर्ब होता है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, द विग्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली, है ना। तो इसमें लाउडली ही एडवर्ब हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आपका डी। चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट पूछ रहा है यानी एंटोनिम पूछ रहा है। तो अपोजिट क्या होगा, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना। तो अपोजिट ड्राइनेस हो सकता है, इसका सिनोनिम है, रिवर होगा नहीं, है ना, इसका अपोजिट। ब्रॉट मतलब होता है कोई चीज़ लेकर आई गई है, और फ्लड मतलब होता है बाढ़ आ गई है। तो इसका अपोजिट ड्रॉट हो गया सूखा पड़ना, अपोजिट हो गया फ्लड आना। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 85 है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। वर्ड अपोजिट यानी एंटोनिम पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, एबिलिटी। एबिलिटी का एंटोनिम जो वो हो जाएगा इनएबिलिटी, मतलब अयोग्यता। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चूज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट वर्ड ऑर्डर के बारे में हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि पहले जो वर्ड ऑर्डर होता है कैसे होता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले हम लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, है ना, या भी पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है ना, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। तो चूज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, है ना। तो इसमें म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कह रहा है म्यूज़िक जैक लव, ये गलत है ना। म्यूज़िक लव्स जैक, ये भी गलत है।
ऑप्शन सी और डी में हम देखेंगे जैक लव्स म्यूज़िक, जैक म्यूज़िक लव्स, इसमें ये वर्ब सबसे लास्ट में हो गया, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जैक लव्स म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें बोल रहा है कि करेक्ट जो प्रोनाउन है वो कौन सा होगा। इसमें क्वेश्चन है इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद। तो हम देखेंगे कि जैसे पहले तो ऑप्शन विद है, विद हम क्या जानते हैं, विद क्या है, प्रेपोजिशन है। तो इंग्लिश ग्रामर का रूल अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा वो जो फॉलो करता है वो किसको फॉलो करता है, यानी उसके तुरंत बाद क्या यूज़ करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हम देख लेते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से हैं। हर देखते हैं, हर क्या है, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही और सी होंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट हैं। हिज हम यूज़ नहीं कर सकते। हिज क्या है, ये पॉजेसिव नाउन है। पॉजेसिव क्या करता है कि अपने अधिकार को बताता है। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद हिज, है ना, अधिकार इसमें कुछ दिख नहीं रहा है या कोई सेंस नहीं बना है, विद हर होगा, विच इज़ क्या, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा वर्ड है जो अगर हम आगे और पीछे से पढ़ें तो वो सेम होगा, है ना, सेम प्रोनाउंशिएट करेगा। तो जैसे हम देखें ऑप्शन ए है ना, एनाग्राम है। एनाग्राम एक शब्द होता है, एक शब्द के अल्फ़ाबेट होते हैं जो आगे पीछे करने पर अगर हम करें तो वर्ड ही बदल जाते हैं। जैसे एनाग्राम है, मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने ईट, है ना, ईट लिखा, ईट विजिबल होगा, ईट, अगर हम इसको टी को आगे ले आए ई और एक लिख दें तो ये मीनिंग बदल गया, टी हो गया, है ना। तो एनाग्राम का मतलब वो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एब्रीविएशन मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी सी है, कोई वर्ड उसको छोटे फॉर्म में लिखना, मतलब संक्षिप्त फॉर्म में। क्रॉस वर्ड हो गया कि कोई पजल है सेम वर्ड का, है ना, वो नहीं होगा। तो पैलिंड्रोम होगा। पैलिंड्रोम मतलब होता है कि कोई वर्ड जैसे आगे और पीछे से पढ़ें तो सेम प्रोनाउंशिएट करता है। तो मैडम एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैडम आगे पीछे पढ़ने से सेम है, रेस कार आगे पीछे पढ़ने से सेम है। जैसे 1 to 1 हो गया, इसको पीछे से भी पढ़ेंगे आगे से भी पढ़ेंगे तो भी सेम ही पढ़ेंगे, 1 to 1। फिर क्वेश्चन नंबर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है चूज़ द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए इसमें वर्ड दिया नहीं है, हम लिख देते हैं बॉक्स। और इसमें देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सारे उल्टे सीधे दे रखे हैं, बॉक्सेस सेम दे रखे हैं, तो एक ही ऑप्शन होगा, चाहे सी को बॉक्सेस कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। तो बेसिकली इसका प्लूरल फॉर्म होगा बॉक्सेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, चूज़ द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। मैंने नाइफ्स वाले क्वेश्चन में बताया था, है ना, तो इसका सिंपल हो गया, इसका जो सिंगुलर फॉर्म पूछ रहा है विच इज़ लीव। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।